उत्तर प्रदेश में माफिया राज को खत्म करने के दावे मौजूदा सरकार की तरफ से हर रोज किए जा रहे हैं। समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जा रहे हैं। अलग अलग खबरें ये बता रही हैं कि योगी आदित्यनाथ के राज में माफिया खत्म हो चुके हैं, चाहे वो भू माफिया हों, चाहे वो खनन माफिया हों, चाहे वो किसी तरीके के माफिया हों। लेकिन तमाम स्रोतों के जरिए हम आप तक खबरें पहुंचाते रहते हैं और हम आपको दिखाते रहते हैं कि कैसे माफिया उत्तर प्रदेश में एक्टिव हैं और लगातार वो अपनी एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के रहते हुए। आज जब नेशनल स्टेट टीवी के दफ्तर में हमारी टीम पहुंची हुई थी, उसी दौरान बहुत सारे लोग जो मेरठ के जिलाधिकारी के पास पहुंचे थे अपनी समस्याओं को लेकर। इनमें बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, नौजवान भी थे और वो तमाम लोग थे जो अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हुए थे। इनका आरोप था कि इनकी ज़मीन को भूमाफियाओं द्वारा कब्जाया जा रहा है और सालों से ये अलग अलग अधिकारियों के पास जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो रहा। स्थानीय अधिकारी इनसे रिश्वत मांग रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, आइए सुनते हैं मेरे साथ हुई इस बातचीत में। नमस्कार, नेशनल स्टेट टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश में इंसाफ की बात हो रही है। इंसाफ की बात करने वाले अधिकारी और नेता अगर इन तस्वीरों को देख पाएँ तो देखें कि कितने सारे लोग इस वक्त नेशनल स्टेट टीवी के स्टूडियो में आ पहुँचे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं ज़रा, कितने सारे लोग हैं जो माफियाओं से त्रस्त होकर हमारे पास आने के लिए मजबूर हुए हैं और ये बताने के लिए मजबूर हुए हैं कि आखिर उनके साथ चल क्या रहा है। इस बैनर के जरिए आप देखिए, अनुसूचित जाति का शोषण बंद करो, हमारी जौत और बसापत भूमि कब्जा मुक्त कराओ, भूमाफियाओं पर कानूनी कार्रवाई करो, बहुत सहेलियाँ अब नहीं सहेंगे, अपना अधिकार लेकर रहेंगे। ये बैनर उस दौर में लेकर घूमना पड़ रहा है जिस दौर में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और दावा किया जा रहा है कि इस वक्त प्रदेश माफियाओं से मुक्त है। इन तस्वीरों को ज़रा गौर से देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि इतने सारे लोग जो परेशान हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, जिनमें पुरुष भी हैं। और ये लोग डीएम साहब के दफ्तर पर गए थे, इसलिए गए थे ताकि इनकी समस्याओं को सुना जाए और इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। क्या हुआ है इनके साथ, क्या इनकी समस्याओं को सुना गया है, क्या इनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया गया है, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले बाबूजी से शुरू करेंगे। बाबूजी, क्या नाम है आपका और क्या मामला है? नाम राजवीर है जी मेरा। अच्छा, क्या मामला है? जमीन हमारी, कागज हम पे जमीन हो गए, जोत रहे और ज़बरदस्ती जोतते हैं और हमें मरोड़ दिखावे, कहीं गोली दिखाओगे और कहीं सरिये और हॉकी दिखाओगे। अच्छा, कौन लोग हैं ये लोग? ये जाति 3 भिड़री, एक तो मल्ला है, एक गुज्जर है और एक सरदार है। तो आपस में आप लोगों की लड़ाई चल रही है? ये तीनों हमें दबा लें, हम गरीब आदमियों को ये तीनों हमें दबा के और हमें वहाँ से भगा दें। हमारी ज़मीन, हमारी सब कुछ और हमें भगा रहे हैं। ये कब से चल रहा है सब कुछ? ये कई साल से चल रहा जी। और अधिकारियों, बहुत दिन हो गए। और अधिकारियों के पास गए नहीं गए? बहुत धक्के खा लिए जी, बेकार रहे हम सब जगह। कौन कौन से अधिकारी के पास? तहसीलदार के वहाँ हमने धक्के खाए, थानों में हमने धक्के खाए, सब जगह हम घूमते फिर रहे और हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। अभी डीएम साहब के पास गए थे, क्या कहा उन्होंने? अब उन्हें हम प्रस्ताव देकर आए हैं, अब देखो आगे कल क्या करते हैं। तो देखिए, दुर्भाग्य की बात दोस्तों ये है कि जिस दौर में इंसाफ के बड़े बड़े दावे मंचों से किए जा रहे हैं, जिस दौर में मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कोई भी अधिकारी अगर लापरवाही बरतेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसी दौर में महिलाओं और बच्चों को भी अपनी ज़मीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। जी, आप बताइए, कितने सालों से ये सब कुछ चल रहा है आप लोगों के साथ? बहुत साल हो गए भैया, बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए जी? बहुत साल हो गए, कम से कम 40 साल हो गए। कोई भी हमारा गांव कट गया था गंगा जी में। वो जो लोगों की उनकी हमारी ज़मीन थी, वो मतलब जो वहाँ रह रहे हैं गुज्जर, मल्ला और सरदार, उन्होंने घेर ली लेकिन हमें कब्जा नहीं देते। तो परेशान होना पड़ रहा है? परेशान होना पड़ रहा है। पटवारी के धोरा जाना था, 50,000 मांग रहा, कहीं 1 लाख मांगे तो हम गरीब आदमी कहाँ से लाओ। पैसों की मांग भी की जा रही है दोस्तों। बड़ा दयनीय मुद्दा है कि एक तो अपनी ज़मीन छुड़ाने के लिए घूमना पड़ रहा है। एक बार फिर से मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे, ये बैनर देखिए। समस्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति को भूमिहीन बनाना चाहती है तहसील मवाना। मतलब कुल मिलाकर जो मवाना तहसील के जो अधिकारी हैं उन पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो जनता के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जी, क्या हुआ? हाँ जी, ये मसला है जी। तो पटवारी साहब वहाँ नफ्तीज कर रहे थे, एक दिन हम भी गए, मगर पटवारी साहब हमारी भी नाप दो, उनको तो 1 लाख रुपए का इंतजाम करो भाई। मगर हम मोल को थोड़ी खरीद रहे हैं तुमसे, हम तो अपनी ज़मीन नपाना चाह रहे हैं, जो खर्चा जायज़ हो वो ले सकते हो बस। तो नहीं नहीं माननी जी।
आप क्या कहते हैं भाई साहब? बस सबकी यही बात है, सब अपने अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपना अपना हक मांगना चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए, गांव वाले लोग, गंगा कटान का गाँव है जी, वहाँ से सरकार ने प्लॉट हमें हस्तिनापुर दे दी, मनोहरपुर कॉलोनी, वहाँ बस रहे जी, वहीं से आना जाना है। वहाँ खद्दर जलालपुर चौरा में ज़मीन है। तो दोस्तों देखिए, हमारे खेतों को जोत रहे हैं। तो भाई साहब आइए, आप आइए आगे, है ना। और बहुत सारी महिलाएं हैं, इनसे भी बात करेंगे, बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। तस्वीरें आपको और करीब से दिखाते चलें। देखिए, इतनी बड़ी भीड़ है जो इस वक्त हमारे पास पहुंची हुई है, ये बताने के लिए कि वो कितने समय से प्रताड़ित चल रहे हैं और प्रताड़ित क्यों चल रहे हैं, ये तो अब यही लोग बता रहे हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है सर, और हम ग्राम जलालपुर जोरा के रहने वाले थे, लेकिन फ़िलहाल हम हस्तिनापुर में रह रहे हैं। हमारी ज़मीन पर भूमाफियाओं का कब्जा है, जो जलालपुर जोरा में वन विभाग की ज़मीन है और ग्राम समाज की ज़मीन है, और जो गंगा की ज़मीन है वो तहसीलदार मवाना के द्वारा ठेके पर दी हुई है। उन्हीं भूमाफियाओं ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। लगातार शिकायत तहसील दिवस में भी और एसडीएम, डीएम, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री सब जगह शिकायत दे रखी है। आप देख सकते हैं कितने कागज़ हैं समाधान दिवस के भी, और आरटीआई भी बहुत सारी डाल रखी हैं। सभी कागज़ हैं, जितने भी कागज़ हैं सब देख सकते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आज इसलिए हम मेरठ गए थे डीएम साहब से मिलने के लिए, ताकि हमारा समाधान हो सके, लेकिन समाधान उससे पहले भी गए थे। अभी हमें आश्वासन दिया गया है कि हम देखेंगे इसको क्या चल रहा है। तहसीलदार महोदय इस विषय में भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं कि उन्हें पैसे दो, कुछ भी इलीगल काम करा लो। क्या नाम है तहसीलदार का? आकांक्षा जोशी का नाम है उनका, जिन्होंने खेड़ी कला में एक खसरा नंबर 310 में गलत तरीके से, फर्जी तरीके से उसका दाखिल खारिज नहीं किया, लेकिन नाम चढ़ाया है, दाखिल खारिज नहीं किया, नाम चढ़ा दिया। जो वहाँ के भूमाफिया में जिन्होंने फर्जी तरीके से पैनामा कराया, उसको भी बचाया गया, और हमारे भाई का खड़े फसल फूंक दिए ग्राम जलालपुर जोरा में। उनका यही काम है, गांव में एक आदमी को देखते हैं, उस आदमी को देख कर उसके पीछे पड़ गया तो उसे मारते हैं, पीटते हैं, या फिर उसके फसल फूंक देते हैं। अच्छा, एक बात तो बताइए, योगी जी कह रहे हैं कि माफियाओं की कोई जगह नहीं उत्तर प्रदेश में, जब तक मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो आप लोग क्यों परेशान घूम रहे हैं? माननीय योगी जी जितने भी वादे करते हैं अपने मन से करते हैं, लेकिन जो धरातल पे है कोई वादा पूरा नहीं है। आप चल के देख लो ग्राम जलालपुर जोरा में, और चल कर देख सकते हैं कितनी भूमाफियाओं ने ज़मीन जोत रखी है, लेकिन कार्रवाई ज़ीरो। वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं है, हमारी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती थाने में। तहसीलदार साहब के यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, ना एसडीएम, कोई सुनवाई नहीं है। अब जो सांसद नए बने हैं, अरुण गोविल कह रहे हैं कि राम जी आ गए हैं यहाँ पर सांसद बनकर, क्या वो कब्जा मुक्ति आपकी करा पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि वे राम जी गोविल जी हमारे यहाँ से नहीं है, क्योंकि हम जो बिजनौर से आते हैं, बिजनौर की साइड से आते हैं, मुझे नहीं लगता कि उधर से भी ये कार्रवाई करा सकें, क्योंकि कोई नहीं कराएगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है गंगा के नज़दीक में जो क्षेत्र हैं सभी पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, आज से ही नहीं है, हमारे लगभग 15-20 साल से कब्जा इस तरह से कर रखा है कि हम घर से बेघर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कपड़े तक पहनने को लिए नहीं है, मजबूर हैं। ये समझ लीजिए कि हम लाचार इस तरह से हैं, हम बस कुछ कह नहीं सकते हैं। इतनी सारी भीड़ को आप देख भी सकते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं है। बिल्कुल हकीकत बात है, जब सालों तक इंसाफ नहीं मिलेगा और सरकारें वादे करती रहेंगी, तो उसका खामियाजा सरकारों को और सिस्टम को भुगतना पड़ेगा। या माता जी, कितने साल हो गए ये सब कुछ झेलते झेलते? योगी जी तो कह रहे हैं माफिया है नहीं प्रदेश में, तो कह रहे हैं कम बोलेंगे आप, कोई बात नहीं, आप बताइए। योगी जी कह रहे हैं माफियाओं की जगह नहीं है प्रदेश में, आप लोग क्यों परेशान घूम रहे हैं? बहुत दिन हो गए, कई साल हो गए, तो कम से कम 15-16 साल हो गए परेशान होते हो। अभी क्यों परेशान है, क्या वजह है? ये है भूमाफियाओं ने कई बार ऐसा जी बैनाम में जो 2008 में हुए थे, उसके बाद हमारा दाखिल खारिज रोक दिया, दूसरे को बैनामे से बैनामा करवा के, और जी कहीं नवीन ताराचंद बन के, कहीं दीपक ताराचंद बन के, और जी नकली उसमें आधार कार्ड लगाते हुए तुरंत तहसील के भ्रष्ट इतने हो रहे हैं, उनसे वे अधिकारी बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार करते हुए उसी से बनवाते हैं आधार कार्ड और दोबारा बैनामे करवाते थे। देखिए दोस्तों, कितने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार चल रहा है जी, भ्रष्टाचार चल रहा है, इंसाफ नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को योगी जी के राज में? जी नहीं मिल पा रहा। और आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, अभी हमारी ज़मीन है, हम जाकर उसे जोतते हैं तो जोतन ही नहीं देने का कोई, हमें मारपीट करेंगे। और जिसके पास 2 बीघे ज़मीन है वो 100 बीघे बहुत जोत रहा है, और जिसके पास 40 बीघे ज़मीन है वो 3-4 बीघे ज़मीन में गुजारा कर रहा है, और उसे भी ये लोग नहीं जोतन देते, मारपीट करते हैं। और कम से कम 18-19 साल हमें ये सहते हुए हो गया। तो कब तक सहेंगे बाबूजी, अब तो बूढ़े हो गए हैं आप? जी गरीब आदमी है हूँ, तो ज़मीन छीन ला, पैसा लगा नहीं सकते हम झगड़े में,
तो हमारी ज़मीन को छोड़ना तैयार नहीं। हम तो चाहते हैं हमारी ज़मीन नप जाए एक दौर से सबकी। तो ये हिंदुस्तान के ही लोग हैं ना जो लोगों ने आपकी ज़मीन पर कब्जा किया है, पाकिस्तान के तो नहीं है कहीं? पाकिस्तान के तो नहीं है? नहीं, पाकिस्तान के नहीं है, हिंदुस्तान के ही है। हिंदुस्तान के ही लोग अपने ही लोगों की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। एक बार थोड़ा हमें जो आश्वासन मिला था कि चकबंदी आ रही है, हम बड़े खुश हुए कि चकबंदी आएगी, हमारी ज़मीन निकल जाएगी। उन लोगों ने वहाँ पे पैसा भर भर के तहसील में चकबंदी रोक दी, चकबंदी रोक दी, वो ख़त्म कर दी वहाँ से। फिर हम जू के तू रह गए। मतलब इस बार यह है कि लूट अपने ही रहे हैं, बातें कुछ भी हो रही हो। क्यों बाबू जी? हाँ जी, हाँ, यही बात है। योगी जी के आदेशों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हम तो धक्के खाते फिर दुनिया भर में। तो आप देखिए मेरे साथ दोस्तों, ये दर्जनों से ज़्यादा लोग डीएम कार्यालय पर पहुंचे थे अपनी आखिरी गुहार लेकर, और ये उम्मीद के साथ कि माफियाओं से इनकी ज़मीन को कब्ज़ा मुक्ति मिलेगी और ये अपनी ज़मीन पर खेती कर पाएंगे, अपने इन बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे, इनका सही तरीके से पालन पोषण कर पाएंगे। लेकिन इस सब के बीच सवाल सबसे बड़ा यह है कि इन लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ना तो पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं, ना चाइना के लोग कर रहे हैं, ना कोई अन्य धर्म के लोग कर रहे हैं। इन पर जो जुल्म हो रहा है वो हिंदुस्तान में हो रहा है, हिंदुस्तान के लोग कर रहे हैं, हिंदुस्तान के सिस्टम के बैठे हुए अधिकारी कर रहे हैं। और सवाल यह है कि अब उनका इलाज कब होगा? क्या मेरठ के जिलाधिकारी इस पूरे मामले में कोई बड़ा एक्शन ले पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी।